everyone. Today we are going discuss about paper number 502 of physics. Paper number 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड रिलेटिविटी. इसका एक टॉपिक है जो बेसिक टॉपिक है 502 में हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है. कौन सा टॉपिक है वो? कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमें पता है 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से. फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? हमें यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशन में पढ़ना है. इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डायमेंशन में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा. कब हम 2 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन हम कब लेंगे? जब हम कोई भी मेजरमेंट, कोई पॉइंट का मेजरमेंट, कोई पॉइंट का क्या मेजरमेंट हमें लेना है, उसकी पोजीशन, कोई टाइम पे उसकी पोजीशन हमें मेजर करनी है इन 2 डायमेंशन इन अर्थ, तब ही हम 2 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके 3 डायमेंशन में हमें ये सिस्टम डिफाइन करना है. सिस्टम डिफाइन करना है मतलब कि पॉइंट का वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन डिफाइन करना है. पर अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में हम कहाँ फाइंड करेंगे? इन स्पेस. इसका मतलब हुआ कि 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है. 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अब हम कब ले सकते हैं? जब कोई पॉइंट का हमें मेजरमेंट स्पेस में लेना है. 2D का कब ले सकते हैं? जब हमें कोई अर्थ पे पॉइंट का मेजरमेंट लेना है. ओके, ठीक है. अब हम फिगर देख लेते हैं. 3 डायमेंशन में रेफरेंस एक्सिस x, y एंड z. अब ये 3 डायमेंशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं. ये कार्टेशियन एक्सिस है. ओके, हम यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं. उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? x, y एंड z. अब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मिल गए हैं. अब हमें x, y, z प्लेन में उसकी पोजीशन फाइंड करनी है. मतलब कि स्पेस में इसकी पोजीशन फाइंड करनी है. तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारी ओरिजिन होगी. ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा वेक्टर r. क्या होगा? वेक्टर r होगा. मतलब कि वेक्टर है इसलिए हमें किसकी जरूरत होगी? डायरेक्शन की. कौन से डायरेक्शन की? x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज का ध्यान रखना है? या हमें कौन सी पहली क्वांटिटी फाइंड करनी होगी? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें पार्टिकल की स्पेस में पोजीशन पता होनी चाहिए. यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कौन सी पोजीशन होगी? तो हमें पता है P की पोजीशन x, y एंड z डायरेक्शन में x, y एंड z है. पर हमें क्या करना है? तो हमें पता है कि उसकी पोजीशन वेक्टर उसका r है. पर क्या कैसा है? वेक्टर है. इसलिए हमें कौन सी जरूरत होगी वेक्टर के लिए? डायरेक्शन की. मतलब कि x डायरेक्शन में x कैरेट, y कैरेट प्लस z कैरेट. यहाँ पे x कैरेट, y कैरेट, z कैरेट क्या डिफाइन करता है? इसका मतलब क्या है? तो वो यूनिट वेक्टर है. x डायरेक्शन का x कैरेट, y डायरेक्शन का y कैरेट एंड z डायरेक्शन का z कैरेट. ओके, नेक्स्ट है. अब हमें यहाँ पे क्या करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करनी है. नेक्स्ट क्या करना है? हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया. तो हमें क्या करना है? डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करनी है. क्या करनी है? डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करनी है. नेक्स्ट है डिफरेंशियल लेंथ. लेंथ के पहले हम x, y, z की लिमिट
पहले लिख देते हैं। एक्स वाई जेड की कुछ लिमिट तो होगी। एक्स की लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वाई की लिमिट भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जेड की लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। नेक्स्ट है, अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल लेंथ अब हम कब मिलेगी हमें, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ओके, हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अब हमें सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और इसे हम कह देते हैं जेड डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशियल लेंथ लेनी है। डिफरेंशियल लेंथ लेनी है मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है। किन डायरेक्शन में, इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, डेल आर से। ओके, किन डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में हमें थोड़ा चलना है। ओके, कितना, dx जितना, बराबर। ओके, dx जितना हम चले पर किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। नेक्स्ट dy डायरेक्शन में हमने dy डिस्टेंस कवर किया पर किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और एंड z डायरेक्शन में। तो ये हमारी क्या हो गई, डिफरेंशियल लेंथ। ये क्या मिल गई हमें, डिफरेंशियल लेंथ मिल गई। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया और डिफरेंशियल सरफेस। इसे हम dA से डिनोट करेंगे। कैसे मिलेगा हमें, तो यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये हमारी x डायरेक्शन है, ये हमारी y डायरेक्शन है और ये हमारी z डायरेक्शन है। ओके, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, dx जितना, यहाँ पे कितना हुआ, dy जितना और यहाँ पे कितना हुआ, dz जितना। अब हमें डिफरेंशियल सरफेस लेनी है जिसे हमने dA से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, dA से डिनोट किया। और एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पे हमने डिफरेंशियल लेंथ ली है। डिफरेंशियल लेंथ कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की। हम स्केलर क्वांटिटी जब लेंगे तब हमें डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। चलो नेक्स्ट है डिफरेंशियल सरफेस। डिफरेंशियल सरफेस में हमें किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि यहाँ हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। कैसे फाइंड करेंगे, सपोज हम y डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस हमें y डायरेक्शन में लेनी है। उससे पहले हम इस बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे हमारी x डायरेक्शन है, ये हमारी y डायरेक्शन है और ये सपोज हमारी z डायरेक्शन है। ओके, x y एंड z डायरेक्शन है। ये हमारी x डायरेक्शन है, ये y है एंड x y एंड z। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारा बोर्ड है वो किस प्लेन में हो गया, किस प्लेन में हुआ, y एंड z प्लेन में। क्या हुआ, y एंड z प्लेन में। तो हमें yz प्लेन में हमारी डिफरेंशियल सरफेस की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वो किस डायरेक्शन में मिलेगी हमें, x डायरेक्शन में। हमारा बोर्ड किस माध्यम में है, y एंड z सरफेस पे, y एंड z प्लेन पे है। इसलिए यहाँ पे सपोज ये फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होगी, dx इंटू dz। डायरेक्शन कौन सी है, y है। डायरेक्शन कौन सी है, y है। यहाँ पे क्या होगा, सपोज dx इंटू dz, डायरेक्शन y कैरेट। दूसरा देखते हैं dx इंटू dy, डायरेक्शन कौन सी होगी, z कैरेट। dz इंटू dy, डायरेक्शन कौन सी होगी, x कैरेट। अब हमको क्वेश्चन ये होता है कि आपने कैसे कह दिया कि ये
वाई जेड प्लेन है और उसकी डायरेक्शन एक्स ही होगी। कैसे हमको पता चलेगा? तो सरफेस डिफरेंशियल सरफेस डिफरेंशियल वेक्टर डीए ऑलवेज कैसा होगा? तो वो जो हमारा सरफेस है, जो हमारा प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। हमने अभी कंसीडर किया ना, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। वाई जेड प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर, उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन आती है? एक्स आती है। देखिए यहाँ पे एक्स एंड जेड प्लेन है तो उसका नॉर्मल और उसकी सरफेस की डायरेक्शन कौन सी होगी? वाई की होगी। ओके, नेक्स्ट है, और अभी यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू दी सरफेस। एरिया वेक्टर ऑलवेज किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्मल टू दी सरफेस, सरफेस के नॉर्मल, उसमें लिखा है आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट है वॉल्यूम। नेक्स्ट है वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसे हम डी टो से डिनोट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें वॉल्यूम किस डायरेक्शन में है ऐसा हम कभी मेजर नहीं करते। ओके, तो वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं, हमें जो डिफरेंशियल लेंथ मिली है थ्री डायमेंशन में, उसका हम क्या ले लेते हैं? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। क्या ले लेते हैं? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें क्या मिल गया? डिफरेंशियल वॉल्यूम। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम डिनोट करते हैं रो, फाई एंड जेड से। किसे डिनोट करते हैं? रो, फाई एंड जेड से। यहाँ पे रो क्या है? रो सिलेंडर की रेडियस है। क्या है यहाँ पे? रो सिलेंडर की रेडियस है। फाई क्या है यहाँ पे? फाई ने हमने जब स्पेस में एक पॉइंट कंसीडर किया है, हमने जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस में एक पॉइंट कंसीडर किया था, यहाँ भी हमने स्पेस में ये पॉइंट कंसीडर किया है। उस पॉइंट का फुट ऑफ द पाथ, उस पॉइंट का फुट ऑफ द पाथ हमने एक पॉइंट दूसरा लिया है जो कहाँ पे है? एक्स वाई प्लेन पे। वो पॉइंट को हम ओरिजिन से जो कनेक्ट कर दे, वो पॉइंट को हम जो ओरिजिन से कनेक्ट कर दे, ये साइड और एक्स साइड, उसके बीच का जो एंगल है उसे हम फाई कहते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ, यहाँ पे रो क्या है? रो सिलेंडर की रेडियस है। फाई यहाँ पे क्या है? हमने पॉइंट कंसीडर किया है स्पेस में पी, उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर पॉइंट कंसीडर किया है, पी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया है, नॉर्मल लिया है एक्स वाई प्लेन में। उस पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ दे, और जो साइड है और एक्स डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल है उसे हम फाई कहते हैं। और z क्या है? z यहाँ पे सिलेंडर की हाइट है। z यहाँ पे क्या है? सिलेंडर की हाइट है। यहाँ पे हम लिमिट देख लेते हैं, तो रो की लिमिट क्या होगी? रो यहाँ पे क्या है? रेडियस है, उसकी लिमिट क्या होगी? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। कैसी होगी? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। यहाँ पे हम रो को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं ले सकते क्योंकि वो डायमीटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रो की लिमिट है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। फाई की लिमिट क्या होगी? यहाँ पे फाई की लिमिट क्या होगी? तो फाई की लिमिट होगी 0 से
यहाँ तक। ये क्या किया है हमने, सिलेंडर में प्लेन कंसीडर किया है, ठीक है। ये एंगल फाई है। अब यहाँ पे ओरिजिन ओ, तो ये डिस्टेंस को हम x डायरेक्शन में है इसलिए x कह सकते हैं, ये डिस्टेंस को हम y कह सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं कि x, y और z का रिलेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y और z का रिलेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके साथ कैसा है, ऐसा हमको दिख रहा है। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं कैसा होगा यहाँ पे। तो हमको कुछ याद नहीं रखना, x डायरेक्शन के साथ फाई एंगल बन रहा है, इसलिए वो कौन सा एंगल होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा, कोस फंक्शन होगा। और उसका ऑपोजिट y कौन सा होगा, साइन फंक्शन होगा। यहाँ पे हम देखते हैं ओके, यहाँ पे ये रेडियस रो है, ये x डायरेक्शन, उसका डिस्टेंस हमने x लिया, यहाँ पे y डायरेक्शन, उसका डिस्टेंस हमने y लिया। यहाँ पे हमने ये पॉइंट से x डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे y है तो ये भी y हो गया, y डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x हो गया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस लॉ अकॉर्डिंग रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले सकते हैं, ओके। और यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स ले सकते हैं। और यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और z तो क्या है, z इज इक्वल टू z। तो ये हमें कौन सा रिलेशन मिल गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। हमें x और y की वैल्यू पता है तो हम रो फाइंड कर सकते हैं, y बाई x, tan इनवर्स y बाई x की वैल्यू पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं, और z इज इक्वल टू z ही है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ये फाई एंगल x एक्सिस के साथ बनता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू रो कोस फाई, x इज इक्वल टू रो कोस फाई। जिसके साथ एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोस फाई, उसका फंक्शन क्या होगा, कोस फाई। y के साथ बन रहा है उसका फंक्शन क्या होगा, साइन फाई, और z इज इक्वल टू यहाँ पे z। नेक्स्ट हमें पता है हमारा पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, x y z कोऑर्डिनेट की वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रो कोस फाई, y की जगह पे रो साइन फाई, एंड z की जगह पे z मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर के एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेट कौन कौन से है, रो फाई एंड z, तो हमें इस डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, अ वेक्टर इन द इंक्रीज डायरेक्शन ऑफ रो। रो की डायरेक्शन में हमें हमारा वेक्टर इंक्रीज करना है, रो की डायरेक्शन में हमें हमारा वेक्टर इंक्रीज करना है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें पता है वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, x कैरेट, सपोज x कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर x अपॉन मोड x। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेक्टर फॉर्म भी चाहिए और उसका मॉड्यूलस, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस डायरेक्शन की बात करते हैं, रो डायरेक्शन की। तो हमें हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसको रो की डायरेक्शन में फाइंड करना है। मतलब कि हमारे पोजीशन वेक्टर को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रो, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं हमारे वेक्टर को, रो की डायरेक्शन में, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं इस r का पोजीशन वेक्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू रो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डेल रो बाय डेल r बाय
डेल रो, तो यहाँ पे रो का क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा रो 1 हो जाएगा। डेल r बाय डेल रो में हमें डेल बाय डेल रो लेना है और r की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पहला क्वांटिटी है डेल रो बाय डेल रो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो बाकी कौन सा रहा cos phi into x कैरेट प्लस यहाँ पे भी वही होगा sin phi into y कैरेट। z टर्म है, इसमें कहीं भी रो नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये क्वांटिटी कैसी है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। हमने क्या फाइंड कर लिया डेल r बाय डेल रो। अब हम इसका क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। चलो कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड, क्या होगा यहाँ पे अंडर रूट cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हमें पता है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला हमको 1। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं phi कैरेट, रो कैरेट। रो की डायरेक्शन में हमें यूनिक वेक्टर फाइंड करना है जिसे हम रो कैरेट कहते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा डेल r बाय डेल रो इज इक्वल टू डेल r अपॉन डेल रो डिवाइडेड बाय डेल r अपॉन डेल रो का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, इसकी वैल्यू क्या मिली cos phi into x कैरेट प्लस sin phi into y कैरेट। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या मिली हमें 1। चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे phi कैरेट इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया cos phi into x कैरेट प्लस sin phi into y कैरेट। इसके बराबर मिला हमें डेल r कैरेट बाय डेल रो। वैसे ही अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब a vector increase in the direction of phi कैरेट, a vector increase in direction of y कैरेट। डायरेक्शन ऑफ phi। चलो नेक्स्ट क्या लेंगे हम, सारी प्रोसीजर रिपीट आएगी। डेल phi अपॉन डेल r अपॉन डेल phi। चलो r का डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू phi। चलो कैसे लोगे आप, यहाँ पे phi वाली दो क्वांटिटी है, ओके। चलो लेते रो एज इट इज, cos का क्या होगा sin phi into x कैरेट प्लस रो sin का क्या होगा, sin का क्या होगा सेकंड है a vector in the increasing direction of phi, ओके। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू phi, क्योंकि हमें phi की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, इसलिए r का डिफरेंशिएशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू phi। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो रो का रो एज इट इज, cos phi का क्या होगा यहाँ पे माइनस sin phi into x कैरेट प्लस रो एज इट इज sin का यहाँ पे क्या होगा cos, और z कांस्टेंट टर्म है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। चलो यहाँ पे हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा रो स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस रो स्क्वायर cos स्क्वायर phi इज इक्वल टू, यहाँ पे रो स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड मिला है रो। अब हमें क्या करना है, तो phi वेक्टर लेना है, phi कैरेट लेना है, इसलिए डेल r बाय डेल phi डिवाइडेड बाय डेल r बाय डेल phi का मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, तो इस टर्म को डिवाइड कर दो रो से, वही हुआ ना, इस टर्म को डिवाइड कर दो रो से, तो यहाँ पे रो कैंसिल आउट होगा, सेकंड टर्म में भी कैंसिल आउट होगा, इसलिए हमको phi कैरेट, phi की डायरेक्शन में कौन सा मिलेगा माइनस sin phi into x कैरेट प्लस रो cos phi into y कैरेट। ये कौन सी डायरेक्शन
डायरेक्शन में। अभी कौन सी डायरेक्शन बाकी है? z डायरेक्शन बाकी है। कौन सी बाकी है? अभी z डायरेक्शन बाकी है। चलो थर्ड ले लेते हैं। थर्ड यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन लेते हैं। थर्ड है अ वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ z। अब हमको इक्वेशन पता ही है, डेल r अपॉन डेल z। चलो r का विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म कैसी हो जाएगी? जीरो। ये टर्म कैसी हो जाएगी? जीरो। डेल r बाई डेल z इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? z। इसका मैग्नीट्यूड ले लो। डेल r अपॉन डेल z का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें z कैरेट इज इक्वल टू क्या मिला? z मिला। तो ये क्या मिला हमें? मैट्रिक्स एलिमेंट। क्या मिला यहाँ पे हमें? मैट्रिक्स एलिमेंट। मैट्रिक्स एलिमेंट कौन से मिले? तो मैट्रिक्स एलिमेंट इन रो डायरेक्शन क्या मिला था? 1 5 की डायरेक्शन में हमें क्या मिला था? रो। और z की डायरेक्शन में हमें क्या मिला था? 1। मैट्रिक्स एलिमेंट हमें यहाँ पे क्या मिले? 1 रो इनटू 1 या यूनिट एक्सप्रेशन 5 रो एंड z की डायरेक्शन में हमें ऐसे कुछ मिलते हैं। सेकंड, अब सेकंड है डिफरेंशियल लेंथ। अब सेकंड है डिफरेंशियल लेंथ। चलो देख लेते हैं डिफरेंशियल लेंथ में हमें क्या कहते हैं। जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था वही डिफरेंशियल लेंथ में भी हमें लेना होगा। वही हमें डिफरेंशियल लेंथ में लेना होगा। यहाँ पे हमारे पास r इज इक्वल टू क्या है? r इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है? r cos phi x कैरेट, r cos phi x कैरेट इन r sin phi y कैरेट प्लस सॉरी रो cos phi और रो sin phi इंटू z कैरेट। अब हमें क्या लेना है? डिफरेंशियल लेंथ लेनी है। क्या है? क्या लेना है? डिफरेंशियल लेंथ लेनी है। और इसे हम लेंथ एलिमेंट भी कह सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? लेंथ एलिमेंट भी कह सकते हैं, जिसे हम उसको dr से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? उसे dr से डिनोट करते हैं। क्या होगी डिफरेंशियल लेंथ? यहाँ पे क्या होगी डिफरेंशियल लेंथ? तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? रो फाई z। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? रो फाई z। यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू वेक्टर r। यहाँ पे r इज इक्वल टू वेक्टर r। चलो डिफरेंशियल लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉरी हम यहाँ ही लिख लेते हैं r इज इक्वल टू r रो फाई z। dr इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रो और d रो। ऐसे ही r का डिफरेंशिएशन डेल r बाई डेल फाई इंटू d फाई। वैसे ही r का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z इंटू dz। हमें पता है, हमने देख लिया मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड करते समय हमने देख लिया कि डेल r बाई डेल रो इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर रो फाई सॉरी रो कैरेट इंटू d रो। कैसे पता चला? तो हमने रो की डायरेक्शन में कितना चला या रो की डायरेक्शन में हमने कितना चेंज किया? d रो जितना। सेकंड है फाई की डायरेक्शन में हमने कितना चेंज किया? तो यहाँ पर फाई कोई लेंथ नहीं है, यहाँ पे रो लेंथ है, रो रेडियस है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। z भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे z क्या है? हाइट है। पर यहाँ पे फाई क्या है? फाई एंगल है। क्या है यहाँ पे? फाई एंगल है। उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 से लेकर 2 पाई तक। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहाँ पर हम एंगल इज इक्वल टू आर्क
कैरेट इंटू डी जेड। ये हमको क्या मिल गया, चेंज इन लेंथ। क्या मिल गया, चेंज इन लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ रो फाई एंड जेड। थर्ड टर्म है हमारी, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है डिफरेंशियल एरिया और डिफरेंशियल एरिया और एरिया एलिमेंट। जैसे ही हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किया था वैसे ही कैसे हमको z डायरेक्शन में हमारा डिफरेंशियल लेंथ चाहिए, तो हमें कौन सी क्वांटिटी की जरूरत होगी, तो यहाँ पर dA क्या मिलेगा, z डायरेक्शन में हमें जरूर है, इसलिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा डेल रो इंटू डी फाई इंटू z करेक्ट। फाई डायरेक्शन में हमें चाहिए तो डी रो इंटू डी जेड इंटू फाई करेक्ट। ऐसे ही हमें रो डायरेक्शन में चाहिए तो रो इंटू डी फाई इंटू डी जेड रो करेक्ट। तो हमें क्या मिल गया, डिफरेंशियल एरिया। ये सारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें सब में क्या किया है, वेक्टर डिनोट किया है, वेक्टर डिनोट किया है और डायरेक्शन डिनोट की है। अब लास्ट वन क्या है, लास्ट वन, तो लास्ट वन है वॉल्यूम एलिमेंट। लास्ट क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। चलो देख लेते हैं। फोर्थ वन है वॉल्यूम एलिमेंट, जिसको हमने डिनोट किया है डी टो से। वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट लेंथ एलिमेंट की स्केलर क्वांटिटी जो है, लेंथ एलिमेंट है उसी का ही हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल रो इंटू डी फाई इंटू डी जेड। ये क्या मिल गया हमें, वॉल्यूम एलिमेंट या